ओके, आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, उसके हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपके उद्धार के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम कुछ नहीं थे पिता परमेश्वर, बट आप हमारे लिए आए यीशु मसीह, और हमारा जो भी पिता परमेश्वर पूरा पाप का बर्डन जो था पिता आपने अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर, और उस पे पिता परमेश्वर आपने बलिदान दिया। इसलिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते उस बलिदान के लिए, उस सेक्रीफाइस के लिए पिता परमेश्वर जो आपने पूरे जगत के लिए दिया, उसके हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो कोई भी आप पे विश्वास करता है, आपके नाम में विश्वास करता है, वो अनंत जीवन पाता है। उसके हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते आप उनके हृदयों के साथ, मनों के साथ पिता बात करना पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर रास्ते में पिता परमेश्वर आप उनको खींच लाना पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते पिता। कलीसिया में पिता परमेश्वर पाठ होने में मदद कीजिएगा, सहायता कीजिएगा पिता परमेश्वर। जो भी यहाँ पे संगति करे पिता परमेश्वर, वचन पढ़े पिता परमेश्वर, प्रार्थना करे पिता परमेश्वर, सभी आपके नाम को महिमा मिले ऐसे प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद करते पिता। हम सभी को पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर बढ़ने में सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा पिता। आपका वचन जो है बहुत ही पवित्र है हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते उस वचन के लिए पिता परमेश्वर। हम सबको सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा पिता। बिना आपके सहारे के पिता परमेश्वर हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। आपका सामर्थ्य चाहिए पिता परमेश्वर, आपका बल देना पिता, शक्ति देना पिता, इसे हम प्रार्थना करते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम महिमा करते, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बात करना पिता परमेश्वर, सीखने में, समझने में पिता परमेश्वर, हमारी लाइफ में अप्लाई करने में, लागू करने में पिता परमेश्वर सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके सर्वेंट बनने में, दास बनने में पिता परमेश्वर हमको सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आज तक पिता परमेश्वर आपके मार्ग में चलने में पिता परमेश्वर हमको सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता इसके दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम सभी के जीवन से आपके नाम को महिमा मिले ऐसे प्रार्थना करते पिता। पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक पिता आप अगुवाई कीजिएगा, सहायता कीजिएगा पिता। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है।
वचन को सुनाएंगे, साँझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन यीशु को उसकी ही क्रूस तले। साँझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन यीशु को उसके ही क्रूस तले, उसके ही क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं हम प्रभु यीशु, तेरे वचन तेरे नाम से भी ऊंचा है और तेरे वचन को तू बहुत महत्व दिया है पिता। तेरे वचन के द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा हम ताकतवर हो सकते हैं, तेरे वचन के द्वारा ही हम बुद्धिमान और समझदार बन सकते हैं पिता। जो तेरे वचन को प्यार करते हैं वो तुझसे प्यार करते हैं और वचन उनमें बना रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जो तेरे वचन को सुनता है और उसको पालन करता है तो आप उसमें बने रहते हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद देते उस अद्भुत संपूर्ण कार्य के लिए पिता। धन्यवाद आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद आपकी विचार और हमारी विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हम निस्वार्थ कभी नहीं बन सकते, परंतु आपने हमें निस्वार्थ से प्रेम किया, अनंत प्रेम से प्रेम किया और हमें पापों से, हमारी स्वार्थी स्वभाव से, हमें अंधकार से और हमें शैतान की साम्राज्य से छुड़ाया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम,
पवित्र पराक्रम ईश्वर व शक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। हर बिगड़ी बनाने वाला तू है, हर एक बीमारी को चंगाई देने वाला तू है, अपराधों को क्षमा करने वाला ही तू एकमात्र परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है और हर एक लोगों को तू बचाना चाहता है। जो कोई आज नम्र होकर तेरे पास आता है तू उसे उद्धार देता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय को, इस सभा को तेरे चरणों पर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और कल क्लास होगा 6 बजे, 6:30 बजे, और उसके बाद फिर प्रे टाइम भी है, तो जो भी आना चाहते हैं वेलकम। और रविवार को सभा यहीं पर होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ सभा भी होगा, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी उधर, सभा अलग अलग जगह पे होंगे। ओके, तो बस इतना ही है। आइए हम लोग भेंट के लिए वचन पढ़ते हैं। एक वचन पढ़ते हैं भेंट के लिए। घबराहट के साथ नीति वचन 15 और वचन 16। पंद्रह का 16। ओके, तो घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है ना। घबराहट के साथ बहुत सारे धन होगा तो हमारे पास घबराहट होगा, चिंताएं होगी, परेशानियां होगा, और हम डर डर के दिए रात को भी चैन नहीं होगा, सो नहीं पाएंगे। अरे कोई आ गया तो क्या कर सकते नहीं। कई बार ऐसा होता है। इसलिए हमें बोलते ना कि परमेश्वर के भय के साथ थोड़ा ही हमारे लिए काफी है, जो हम रोजमर्रा जीवन में कमाते खाते हैं और खत्म हो जाता कल सुबह। फिर हम कल सुबह जाते हैं, खाते हैं, फिर दूसरे दिन खत्म हो जाता है। कल अगर हम किसी को कुछ दे तो हमारे पास है नहीं, हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यही है असली जीवन ना। इसमें कहता है कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। परमेश्वर जो हमें देता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए। हम किसके लिए करते हैं? आज दुनिया के लोगों से पूछेंगे जाकर, आप किसके लिए सब मेहनत करते हो? परिवार के। हम मेहनत करते परमेश्वर के, करेक्ट। और हम परमेश्वर के लिए जब मेहनत करते हैं तो परमेश्वर हमारी जीवन में वो खुशी, वो आनंद और परिवार को संभालता है। कई बार हम सब चीजें होने के बावजूद भी परिवार को संभाल नहीं सकते। अभी देखते हैं कि ना वर्धमान जो क्या बोलते हैं, लेबर्टी नहीं, टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है, उसका बेटे इतना धन था, बेटे ने बाप को मारा, इतना धन। और सोचिए कोई नहीं उनके पास, सिर्फ धनी ना बेटा है, बेटा जेल में, पिता चला गया। तो कई बार बहुत सारे रखे हुए धन से घबराहट, डर, परेशानी, चिंताएं, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमारे अंदर रहता है। पर अगर हम परमेश्वर का भय के साथ थोड़ा ही हमारे लिए, परमेश्वर स्वस्थ रखता है, परमेश्वर भरपूर भी करता है, आनंद देता है। आपको जब जब जो चीजें जरूरत पड़ता है परमेश्वर प्रोवाइड करता है। मैं आइए प्रार्थना कर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तेरी उपस्थिति हमें खुशी प्रदान करता। बहुत सारे धन से अगर हमारे पास रहे तो हमारे अंदर चैन, बेचैनी, डर रहता है। पर जब तेरी उपस्थिति रहता, धन ना हो, तो हमें खुशी और आनंद महसूस होता है। धन्यवाद देते तेरी स्थिति में होगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
एक जन पढ़िए संभवोपदेशक 12 अध्याय 1 से 7 और 1 से 7, ठीक है। और दूसरा पहला राजा 19 अध्याय 19 से 21, ये 2 वचन पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संदेश में शीर्षक में बात में देता हूं, संभवोपदेशक 12 1 से 7, पहला राजा 19 से 21। ओके, कोई एक जन पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजन हाथ को न रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और फिर बस आए जिनमें तू यह कहे इनमें मेरा मन नहीं करता, इससे पहले कि सूर्य प्रकाश चंद्रमा और तारे अंधेरे हो जाएं तथा वर्षा के उपरांत बादल छुड़ा हुए आए, जब घर के चौकीदार पापे गणेश को झुक जाए, टूटने वाले होने के कारण सुस्त बैठ जाए और जो खिड़कियों से झांकती है धुंधली पड़ जाए और पीसने वाली चक्की की आवाज सुननी हो जाने पर गली के द्वार बंद हो जाए और कोई मनुष्य चिड़ियों की ध्वनि से जाग उठे, तब गाने वालियों का सर धीमा होने लगे, फिर वे ऊंचे खानों या चढ़ाइयों और चक्कों के छिद्रों से डरे, बादाम के वृक्षों में फूल खिले, तितली भी भारी लगे और मुंह बनाने के साथ प्रभावहीन हो। मनुष्य तो अपने अनंत निवास में चला जाता और शोक करने वाले सड़कों में फिरते हैं। इसको इससे पहले सूरज करोड़ की चांदी के तार हटा लिए जाए तथा सोने का कटोरा फोड़ दिया जाए, कुएं के पास रखा घड़ा तोड़ दिया जाए और हौज का घाट टूट जाए, तब धूल जैसी की धरती की मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगी। ओके, और एक पहला राजा पहला राजा 19। मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बनी हुए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर राजा के पीछे चला और उसकी सेवा करने। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें करना पिता, कितना कुछ तू हम लोगों के लिए सहा और करता है, फिर भी हम आपको समझ नहीं पाते हैं। आप हमें मदद कीजिए पिता, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है संकेतक, ठीक है। संकेतक का मतलब है कि क्या मतलब कह सकते हैं, क्या मतलब है संकेतक, क्या मतलब है? इशारा, करेक्ट, इशारा करना। ओके, संकेत देने वाला या इशारा करने वाला। ओके, बाइबल में हम देख सकते हैं कई सारे अलग अलग कारणों से आप इन चीजों को देख सकते हैं। जैसे एक पीएच संकेतक, पीएच, इसका क्या मतलब हो सकता है? संसार की बातें में बता रहे, बाइबल में नहीं है। पीएच
और जीडीपी, जीडीपी ये क्या मतलब है ना? संकेतक, पीएच संकेतक, लिटमस पेपर जो बताता है कि कोई चीज अमल या अमल है या क्या बोलते हैं, शार 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 ना क्या बोलते हैं, क्यों क्या बोलते हैं, क्षमा शार, हाँ वही चार उसको बोलते हैं। ओके, और दूसरा जो जीडीपी का बात करता है और वो है जीडीपी आर्थिक संकेत, महंगाई दर जो देश की अर्थव्यवस्था की हालात का संकेत देता है ना। इस तरह से हम संकेत को समझ पाते हैं। ओके, और रास्ते का संकेत, सड़क पर लगा बोर्ड, कई बार बोर्ड दिखता है ना, संकेत देता है, एरो रहता है, आगे जाओगे ऐसा भी रहता है, नहीं संकेत, ये चिन्ह क्या है, रोड पे संकेत दे रहा आपको, आगे खतरा मतलब मुड़ के जाना है, लेफ्ट टर्न करना है, करेक्ट। अगर आप इन सब चीजों को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप सीधा ही सीधा निकल जाओगे, वो पीछे छूट गया, संकेत किया था पर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, करेक्ट। तो ये कई सारी चीजें ऐसा हमारे जीवन में आता है जो हम देख सकते हैं। सड़क बोर्ड में बताता है कि आगे क्या है, खतरे का संकेत लाल बत्ती, करेक्ट, जो रुकने का संकेत देती है। ओके, लाल बत्ती में जो बताया जीडीपी और एचपी, पीएच, ये विज्ञान गणित में मिलता है, संकेत करता है। ओके, तो संकेतक जो किसी बात का पता दे या बता देता है या इशारा करता है, ठीक है, पता बता दे रहा आपको, आप इस तरह से जा सकते हैं, आप कर सकते हैं ना। दूसरे एक शब्दों में आप देख सकते हैं, बाइबल के आधार पर अगर आप ध्यान देंगे, यीशु मसीह जब पहला चमत्कार किया था, कहां पर, काना में, करेक्ट, पहला चमत्कार किया था, तो यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, संकेत दिया था कि मैं कौन हूं, करेक्ट। दूसरा अध्याय वचन 11 में, यूहन्ना का दूसरा अध्याय वचन 11 में। ओके, कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग ध्यान दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। विश्वासी के अनंत शहर के पहुंचने के रास्ते के समय में कुछ संकेत आते हैं, हम लोग अनंत के शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस रास्ते में है, तो कई सारे संकेत आ सकता है। हो सकता बोर्ड लगा हुआ है, यहां पर तुम्हें रुकना है, 15 दिन, 6 महीना, 10 महीना, 10 साल, 70 साल, 50 साल, नहीं मालूम, कभी भी ना, इशारा करना। हम लोग कौन सी मार्ग में चल रहे हैं, हाँ क्या बोला मैं, कौन सी मार्ग में चल रहे हैं, विश्वासी के अनंत शहर के पहुंचने के रास्ते में ना, उसी रास्ते में, अनंत के शहर के पहुंचने के रास्ते के समय में कुछ संकेत आते हैं। कुछ संकेत हम लोग बाइबल से अभी देखेंगे, ठीक है, जो इस तरह की संकेत आ सकता। अगर आप लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आगरा हाईवे पकड़ेंगे, तो आगरा हाईवे में बहुत सारे संकेत चिन्ह रहेंगे, कहाँ स्पीड कम करना है, कहाँ स्पीड बढ़ाना है, समझ रहे हैं, हर एक चीज में संकेत दिया गया। अगर आप उन चीजों को ध्यान नहीं दोगे तो मालूम पड़ा जहां पर गाय ज्यादातर दिखते हैं जानवर, वहां पर आप स्पीड फुल चला रहे, तो संकेत दिया था पहले, यहां पर एनिमल्स का आना जाना रहता है इसीलिए धीरे चलाइए, ऐसा संकेत रहता है, करेक्ट। तो उस समय में भी आप तेज चला रहे हैं
तो अचानक एनिमल्स आए, जानवर आएगा, तो आप रुक नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा? जो होगा उसके बाद आप हॉस्पिटल में मिलेगी। समझ रहे हैं? ओके। संभवोपदेशक 12 अध्याय में स्वाभाविक शक्तियों का असफल होना, स्वाभाविक शक्तियों का असफल होना, कई सारी स्वाभाविक चीजें हैं जो असफल होता। सबसे पहले बात बताता है, अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण रख। ये संकेत है ना। आजकल के नौजवान लड़का लड़कियां क्या करते हैं? अपनी मन में चलते हैं, अपनी इच्छा में चलते हैं, अपनी सोच कहते हैं कि मां बाप से भी बढ़कर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जानते हैं संभव विदेशक कौन लिखा? सुलेमान ने लिखा। और सुलेमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान, कम उम्र में इतना बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था उस समय पर। मुझे लगता आज भी कोई नहीं हो सकता उसके जैसा बुद्धिमान। समझ रहे हैं? वो कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। विपत्ति जब आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। करेक्ट? मौका आज है, आज है। आज बच्चों को बाइबल पढ़ो बोलते हैं, पढ़ लूंगा। प्रे में बैठो बोलो नहीं बैठते। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो अपनी खुद की समझ को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। नहीं, हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर को हमें समझना चाहिए। समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर को समझेंगे तभी हम विपत्ति में बचेंगे। किसी ने कहा है, हाँ, अगर 20 साल 22 साल या 23 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म हो जाती, पढ़ाई खत्म होने के बाद वो लोग अप्लाई करते बहुत सारे जगहों पर जॉब के लिए। करेक्ट? जॉब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो शादी कर ली। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उत्तर प्रदेश में, जॉब के बारे में सोचते नहीं, पहले शादी हो जाए उसके बाद जॉब देखा जाए। जॉब रहने दो, बच्चा आने दो। आ गया बच्चा भी, शादी हो गया। अब विपत्ति जब कल बच्चा कुछ बीमार हो गया या वाइफ कुछ हो गया या हस्बैंड को कुछ हो गया तो वो लोग कुछ नहीं, उनके पास कुछ कर नहीं पाते। क्यों? जब मेहनत करने का समय, उस समय शादी ब्याह हो गया। अगर 23-25 साल से लेकर 30-35 साल तक, अगर 32 साल तक मेहनत करते हैं तो उनका 40 के बाद उनका जो जीवन होगा अद्भुत होगा। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, कड़ी मेहनत। कहते नहीं, आप हाई स्कूल तब पार कर पाओगे जब आप फाउंडेशन मजबूत कर पाओगे। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, संकेत है शुरुआती आपको एलकेजी से लेकर पढ़ाते क्यों है? ताकि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो, ताकि आने वाली पढ़ाई आपके लिए आसान हो। करेक्ट? अगर हम पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले समय जो विपत्ति है तब हम चिड़चिड़ होंगे, गुस्सा करेंगे, फेल होएगा तो हमें शर्म आएगा, लोगों के बीच में हम जा नहीं पाएंगे। कितने सारे देखेंगे हाई स्कूल और इंटर के बाद क्या होता है, लोग आत्महत्या करते। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन, जब पढ़ाई का समय मस्ती की, घूमे, व्हाट्सएप, फोन, तमाम चीजों में टाइम पास किए, मजाक मस्ती किए, उस समय ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ? नतीजा फेल हो गया। तब क्या कहा? विपत्ति के समय कहीं मन नहीं लगा। फिर वचन क्या कह रहा? देखिए क्या कह रहा, अद्भुत वचन है। कहता कि जिनमें इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। विपत्ति आने से पहले परमेश्वर में मन लगा ना। कई सारे ऐसे बात, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और
चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए। ये होने वाला है। आप लुका की किताब, मत्ती की किताब, सुसमाचार में यीशु मसीह संकेत दिया है। ध्यान दो, अंधकारमय हो जाए, अंधेरा हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाए। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और हारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झोरोके में से देने वालियां अंधी हो जाएगी, देखने वाली अंधी हो जाएगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। आज लोग बहुत खुशी से देते हैं, आपको पालन पोष कर रहे हैं, कल कोई नहीं देगा, ये सारी चीज बंद होगा। सोचिए, आने वाले दिनों में कोई किसी को पूछेगा नहीं, कोई किसी को कहेगा नहीं, जिस झरके से मुझे कोई देख रहा था अब वो झरका भी बंद हो गया, जिस दरवाजा से मुझे खाना मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। जानते हैं ये दरवाजा कलीसिया खुला रखा है, आपको खाना मिलता, आध्यात्मिक खाना। सोचिए, ये भी बंद हो जाएगा। संकेत, ये सारी चीजें, मैं पूरा पॉइंट शायद मैं नहीं बात करूंगा, एक ही पॉइंट में खत्म कर दूंगा, चलेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई सारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पिशनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगे। चौथा वचन, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चाकी पीसने का शब्द धीमा होगा। कोई चाकी पीसेगा नहीं, सब ऑर्डर कर रहे हैं। तड़के चिड़िया बोलते ही क्या होता था, एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हर किसी को प्रॉब्लम होगा, हर किसी को चहक महक। ये प्रभु यीशु मसीह भी सुसमाचार में सब चीजें बताए। आज मौका है, परमेश्वर को ढूंढो, अपने सृजनहार को ढूंढो, उससे लिपटे रहो, उसके पास आओ और उससे कहो कि पिता मैं तेरा बच्चा, मुझे सिखाओ, मुझे बुद्धि दो, मुझे बल दो, मैं भरोसा रखता हूं। कई सारे ऐसे चीजें हैं, जानते हैं, मिट्टी का घड़ा हम लोग ये है, ये मिट्टी का घड़ा है, समझ रहे हैं? एनीवे मैं बात में जाता हूं। फिर जो ऊंचा हो उससे भाई खाना खाया जाएगा, जो ऊंचा हो उसे भाई खाया जाएगा। मार्ग में डरा बनी वस्तुएं मानी जाएगी। आज वैसे हो रहा, जो ऊंचा पद वाले हैं डराएंगे और आप उनका डर खाओगे। मार्ग में चलते उठते बैठते डरा बनी चीजें हो गई और आज हो रहा, समझ रहे हैं? घर हो या बाहर, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हो पाओगे। और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। सोच रहे हैं, बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, तो आप क्या करोगे? जिन चीजों से आप खाना मिलता था वो चीजें खाना नहीं दे। अभी अगर बादाम का पेड़ फूलेगा, जानते यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को देखा, हरा भरा था और उसको श्राप दिया, फल नहीं था। क्या हुआ? भले वो सीजन हो या ना हो, हरा भरा तुम इतना सुंदर दिख रहे हो और एक फल नहीं रख सकते हो। सोचिए, आपका घर बढ़िया सजाया और घर के अंदर आओ तो खाना ही नहीं है, तो बोले है कैसा है, नहीं, उससे अच्छा बेटर गरीब का घर झोपड़े में जाते हैं तो खाना मिलता। यानी भी मैं ज्यादा ही कुछ बोल देता हूँ, ओके। टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, ओके। रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार तो टूटेगी, टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा
और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। यही हमारा जीवन है। इसीलिए जब तक आप इस मिट्टी के बर्तन में हो, इस घड़े में हो ना, पानी के पास रहो। यहां पर एक बात कहता, देख रहे, यहां पर कहता कि सोते के पास, तब कुंड के पास रहट टूट जाएगा, सोते के पास घड़ा फूटेगा। समझ रहे हैं? सोचिए, सोते के पास था वो, आनंद का सोता, परमेश्वर के जीवन का स्रोत। परमेश्वर ना ये सारे चीजों को छोड़कर वो ऐसे ही था, एक दिन फूट गया। बोलते नहीं कहावत, पाप का घड़ा जब भरेगा तो क्या होगा? फूटे। सिंपल, करेक्ट। सोचिए थोड़ी समय के लिए। और जो आत्मा हमारे अंदर, वो परमेश्वर के पास जाएगा, न्याय होगा, और वो आत्मा का काम कहां होएगा? कहां? इसको बोलते हैं, अगर आज हमारे पास मौका है, आज आप मेहनत कर सकते, आज आप 4 चीजें पढ़ सकते, आज आप प्रार्थना कर सकते, गाना गा सकते, सब मैनेज कर सकते हैं। आज मौका है, कल नहीं। कल भाग दौड़ नहीं कर पाओ तो कल मैनेज नहीं कर पाओ। मौका आज है, आज हम कर सकते। आज मेरी आंखें धुंधला हो गया, क्यों? क्योंकि मैं जिस तरह उस समय पढ़ता, आज नहीं पढ़ सकता। आज मुझे चश्मा की जरूरत पड़ रहा है, क्यों? आप लोगों की जरूरत नहीं, आज तो बच्चों की भी जरूरत पड़ती है। उल्टा हो गया। एनीवे, ओके। दुनिया की वस्तुओं को छोड़ देना, ये जो एलिया की अभिषेक के बारे में हम सुनते, एलिसा की अभिषेक के बारे में सुनते हैं, दुनिया की वस्तुओं को छोड़ देना। कौन सा? पहला राजा 19 अध्याय और वचन 2। इसमें कहता है, तो वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल और अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था, काम कर रहा था, अपनी कामकाज में व्यस्त था। समझ रहे हैं? खेती बाड़ी काम कर रहा था। उसके पास आकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। एलिया उसके पास आकर चादर डाल दी। यीशु मसीह किसके पास है? नेबी के पास आकर नेबी को कहा, कहां था नेबी? कहां बैठा था? कहां बैठा था नेबी? कहां बैठा था? अरे बाबा, यीशु मसीह ने लेवी को देखा, लेवी ने भी उसको देखा। लेवी मालूम है कौन है? मेरे मती कौन है? मती लेवी भी बोलते हैं ना उसको। कहां था? चुंगी ले रहा था, अपनी चौकी पर बैठा हुआ था। कमाल है भैया, आप लोग अद्भुत है। प्रेम आप लोगों को परमेश्वर बहुत करता है, रियली, थैंक यू। ओके, क्या देखा? यीशु भी देखा उसे और लेवी भी उसको देखा, दोनों देखा, वो भी देखा, ये भी देखा। तो यीशु ने कहा, ये क्या था? वो काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। सेम यही बात यहां पर बता रहा, समझ रहे? एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, थोड़ा विनती करता हूं ना, मुझे अपनी माता पिता को चुमने दे, तब मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने कहा, जस्ट मैं गया और आया, सिर्फ मम्मी पापा को, मैं परिवार को मैं थोड़ा प्यार करके आता, बस आखिरी। सोचिए जरा, एलिसा कामकाजी मेहनती इंसान था। जब उसको परमेश्वर का बुलावा आया, तुरंत कहता, मैं जस्ट गया और आया। उसने अच्छा जानवर काटा और काट के अपने लोगों को मांस खिलाया, चल। क्या प्यार है ना? सोचिए। फिर देखिए क्या कहता, उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या है?
एलिया ने कहा एलिया ने कहा एलिशा से, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। और हम देखते हैं कि एलिया से एलिशा ज्यादा चमत्कार दिखा। सोचिए कौन था? परमेश्वर का बुला, वो परमेश्वर को चुना। समझ रहे? आज भी मैं कहता हूं, हर एक नौजवान परिवार, हर एक स्त्री पुरुषों को मैं आज यही कहना चाहता कि परमेश्वर को चुनो, अपनी सृजनहार को मत भूलो। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको चाहता है, वो आपको चाहता है, बहुत बहुत चाहता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को बुलाया, याकूब और यूहन्ना को, जाल रिपेयर कर रहे, जाल को सही कर रहे, वो लोग छोड़ा जॉब और उसके पीछे हो गया। हम लोग 10 बार सोचते हैं होगा या नहीं होगा, काम मिलेगा या नहीं, खाएंगे क्या, बच्चों का एडमिशन कराएंगे क्या, क्या करेंगे। नहीं, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर का बुलाहट आया तो हमें आगे जाना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए, हमें कभी भी पीछे रहना नहीं चाहिए। अगर पीछे रहोगे, वही तकलीफ, वही परेशानी, आने वाली विपत्ति से आप और बुरी तरह से फंसोगे। आपके पास जो चीजें था वो भी एक दिन धीरे धीरे कम होते जाएगा और आपके पास जो नहीं है वो चीजें कभी आएगा भी नहीं। इसीलिए सावधानी पूर्वक परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ो, उसके पीछे जाओ। समझ रहे हैं? ओके, दूसरा तीमुथियुस का 4 और वचन 7 में मसीह चरित्र का परिपक्व होना। ओके, एक विश्वासी को मसीह की चरित्र में परिपक्व होते जाना। ठीक है, यहाँ पर पौलुस अच्छा से सिखाता और समझाता, तीमुथियुस को यही बात बताता, जाकर सभी को बताओ ना। पौलुस कहता, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अद्भुत है बात। तो उसको अच्छा संकेत मिला और वो फॉलो किया, तभी वो कह पा रहा ना। सोचिए, एक मसीह जीवन को, दूसरा तीमुथियुस 4 का 7, ओके, तो सोचिए, फॉलो किया। ये जो है संकेत देता, सॉरी, ये जो है ना, स्वर्ग की शहर की यात्रा के लिए संकेत संकेत देता। ठीक है, तो पौलुस ने अच्छी तरह से इन संकेतों को ध्यान से देखा और वैसे चला। जहां पर रुकना है वो रुका, तकलीफ उठाना है उठाया, विरोध सहा, हर एक चीज सहा। संकेत ना, ये निशान है, ये तुम्हें करना है तो वो करा, तभी वो कह रहा, तभी वो कह पा रहा। मैं एक मसीह होने के नाते, क्या मेरे अंदर मसीह चरित्र में मैं दिख रहा हूं? क्या मेरे शब्दों में मसीह का शब्द दिख रहा? क्या परमेश्वर की सभा, परमेश्वर की आज्ञा पालन, परमेश्वर की इच्छा में मैं बढ़ पा रहा हूं या नहीं? यह हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए पौलुस कहता, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। अद्भुत है ना? मसीह चरित्र में परिपक्व होना तो आप कह सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलूं। करेक्ट? आई थिंक दूसरा कुरिन्थियों के 11:1 में। सोचिए, पौलुस क्यों कह रहा, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चला। अद्भुत है, कुरिन्थियों को लोगों को समझा रहा और बता रहा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। उसी वचन में ही विश्वास का
आंतरिक विवेक उसका कार्य पूरा हो गया। विश्वास का आंतरिक जो विवेक होता ना, अंदरूनी मनुष्य को आध्यात्मिक जो विवेक कार्य को पूरा किया इसी वचन में। समझ रहे हैं? एक वचन और एक संकेत की बात मैं बताना चाहता, ऐसा ही 38 वचन 1, परमेश्वर की ओर से कुछ विशेष संदेश, परमेश्वर की ओर से कुछ विशेष संदेश आप पढ़ सकते हैं इस वचन को खुल के। ऐसा ही 38 और वचन 1, पढ़िए कोई एक जन, मिला तो आपको। हिजकिय्याह राजा की रोगी होने के विषय में ना, क्या हुआ? मर गया था? हाँ, मर गया था वो। क्या किया उसने? रोना गाना चालू, सब लोगों को बुलाओ, ये खाना वाना पिलाओ, मैं तो मरने वाला था, अब चला जाऊंगा, मेरा क्या होगा, परमेश्वर ने कह दिया, अब खत्म। नहीं, जब ये संकेत सुना तो उसने दीवार की तरफ मुंह मोड़ा और एक बच्चे की तरह परमेश्वर के सामने रोने लगा। एक राजा बच्चे की तरह रो रहा परमेश्वर के सामने। सोचिए, अद्भुत है। एक राजा बच्चे की तरह दीवार की तरफ मुंह देने का मतलब है हम पूरे संसार को त्याग कर, कुछ भी नहीं दिखेगा सामने। अगर मैं ऐसा रखूंगा तो कोई ना कोई सामने कुछ ना कुछ आवाज आएगा। अगर मैं घूम के बैठूंगा तो सिर्फ दीवार मेरे सामने होगा, सिर्फ परमेश्वर को मैं देखूंगा। समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अब जो तेरे पिता गुप्त में है उससे मांग। क्यों कहता? समझ रहे हैं? तो उसने रोया। जब संकेत मिला तो परमेश्वर से लिपट गया, परमेश्वर के सामने झुक गया, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर के पास जाकर रोने लगा एक बच्चे की तरह। सोचिए, बच्चा कैसे जिद कर, नहीं परमेश्वर मुझे जीना है, परमेश्वर जीना है। नहीं, सोचिए, मुझे और जीना है परमेश्वर, ऐसा नहीं कर सकते। आप याद करो, मैं जवानी से लेकर मैं कैसे आपके लिए अच्छा काम किया, आप याद करो। रोने लगा। मुझे लगता है परमेश्वर अगर सामने होता ना, परमेश्वर प्लीज प्लीज ना, ऐसा करता है। सोचिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमें समझ लें। अद्भुत है। पर हम देखते हैं 15 साल परमेश्वर उसकी आयु बढ़ा देता। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या ना, अद्भुत है। और एक बात है, आपको संकेत मिलेगा फिलिपियों का पहला अध्याय वचन 23 में। एक चाह होना चाहिए, चाह इससे भी अच्छी केयर प्रभु के साथ उसके घर में होने की चाह होना चाहिए, इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। फिलिपियों का 1:23 कोई पढ़िए तुरंत। अगर मैं लड़का हूँ जो शीत में लगता है तो कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह मसीह के लिए अच्छा है। ओके, एक चाह, मैं ऐसी जगह पे अटका हूं, मेरा कभी कभी नहीं, ऐसा मैं एक अदर में लटका हूं, ना मैं इधर का हो पा रहा, ना मैं उधर का हो पा रहा हूं। जी तो चाहता है, यही हमारे अंदर आना चाहिए, यही चीज होनी चाहिए। जी तो चाहता है, जो क्या बोलते, जी तो चाहता है कि
कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यही बहुत ही अच्छा है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। हालेलुया। हमारा भी जी ऐसा चाहना चाहिए। मुझे लटकना नहीं चाहिए। लटकना, जाऊं क्या ना जाऊं, करूं क्या ना करूं, अरे आंख बंद करो, चलो विश्वास, बढ़ो आगे, पीछे मुड़ो मत। सोचिए, अद्भुत है। एसाया 33 आखिरी में पूरा ही कर देते। एसाया 33 और वचन 17 पढ़िए। ये है आपका महिमा का स्थान का अवलोकन। आप स्वर्ग में पहुंच चुके हो। समझ रहे हैं? आपने सब चीजें फॉलो किया और आप उस जगह पे पहुंच गए। जब आप मुकाम में पहुंच जाते तो क्या होता, कैसे करते? जिस जगह के लिए जा रहे थे आपको पता नहीं था रास्ता, आपको मालूम पड़ा, फिर आप जा रहे, नक्शा देखे, कई सारी चीजें देखे, रास्ता में बहुत सारी चीजें मिला, आप चले गए और उस मुकाम में आप पहुंच गए। जब आप पहुंचते तो रिलैक्स होते, नहीं? सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाते, आखिर में हम आ गए, जीत गए, नहीं? रिलैक्स होता है। अद्भुत है। 17 वचन पढ़िए। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित दिखेगा। हालेलुया। पार हो गए, आप स्वर्ग में है। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सोचिए, सब कुछ संकेत इसमें दिया गया कि दुनिया का क्या हाल होगा, आने वाली विपत्ति में हमारी हाल क्या होगा, ये सारी चीजें संकेत दिया गया। नहीं, जब आप वहां पहुंचोगे, ऐसे सोने की सड़कों पर चलोगे, वाह, ठंडे ठंडे हवा, सोने की सड़क, पानी गिर रहा, प्रभु स्वागत कर रहा, हे कम ऑन, वेलकम, वाह, तुमने पार किया है, तुमने फॉलो किया है, तुम आज्ञा पालन किया है, तुम डरा नहीं, तुम त्यागा है, तुम योग्य हो। अद्भुत है, अद्भुत है। वेलकम ना, आओ मेरे साथ आनंद मनाओ, हे कम ऑन, तुमने बहुत कुछ झेला है, आओ। नहीं, जब आते, अरे इतना लॉन्ग, इतना लंबा सफर, आओ आराम करो, गद्देदार एसी ऑन कर देते, खाना ले आते हैं, नहीं, कई सारी चीजें करते जब हम मुकाम तक पहुंचते हैं। करेक्ट? उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीज में संकेत दिया है, ताकि आप उस जगह पे, स्वर्ग के शहर में आसानी से पहुंच सको और बड़े स्वागत के साथ। आमीन। आइए प्रार्थना करते। अद्भुत संदेश, नहीं? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद हमारे हृदय से बातें करने के लिए, इन दिनों में ऐसे संदेश देने के लिए। तू सच्चा परमेश्वर है, तू हम लोगों से प्रेम करता है। प्रभु यीशु, आज बहुत से लोग अंधविश्वास में, अंधकार में, शैतान की सताए हुए, आपकी आत्मा के द्वारा हमें समझ और बल और शक्ति दो पिता। और प्रभु यीशु, हमें मदद करो कि हम उन लोगों तक पहुंच सके, उन लोगों को हमारे पास लेकर आओ पिता। आज भेदभाव, तमाम चीजों में लोग फंसे हुए हैं, प्रभु यीशु, आप उनको छुड़ाओ, नरक से, पापों से, अंधकार से और मृत्यु से छुड़ाओ। प्रभु यीशु, आप मदद करो। धन्यवाद देते, तू हमारे लिए, हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। जो कोई आज नम्र होकर तेरे पास आता है, वो उद्धार पाता है। प्रभु यीशु, हर एक पापी, अधर्मी, गुनहगारों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठे। तो जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। जो कोई भाई बहन तेरा नाम लेता है, उद्धार पाता है, चाहे वो किसी भी हाल में हो, चाहे वो कहीं भी रहे। आप उससे बहुत प्यार करते और उसे आप बचाना चाहते। इसीलिए कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। वचन कहता है कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया। हम पापी होने के नाते हमारी पापों को सजा हमें नहीं दिया,
बल्कि वो स्वयं उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। वो जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करिए, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू, यीशु तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, यीशु तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। तू ही तू, यीशु तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। तू ही तू, यीशु तू ही तू, मैं सब कुछ तू ही तू। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, संदेश के लिए धन्यवाद देते पिता। इन चीजों को हम ना भूले पिता, तेरे पवित्र वचनों में, पवित्र शास्त्र में पिता हर एक संकेत दिया गया है प्रभु यीशु। हमारी उन संकेतों को देखकर पिता हम फॉलो कर सके, आगे बढ़ सके सत्य की शहर में, उस रास्ते में पिता हम पवित्रता से, धार्मिकता से, नम्रता से, प्रेम और धीरज के साथ, शांतिपूर्वक मेल मिलाप के साथ हम रास्ता में आगे बढ़ सके, विश्वास की रखवाली कर सके, अच्छी कुश्ती लड़ सके और पिता उस दौड़ को हम पूरा कर सके जो आप हमें दिया है पिता। इस संदेश के लिए द्वारा धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा कर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन पर बनाई रखी। राजाओं का राजा तू, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए आप उनको सुरक्षित रखो पिता, तेरी दया और कृपा उन पर बनाए रखो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।